अभी हम पढ़ेंगे बायोलॉजी में बायोलॉजी में पढ़ेंगे सार संग्राहक। चलते हैं। जीव विज्ञान, विटीकल्चर अंगूर उत्पादन, जीरेंटोलॉजी में बुढ़ापे का अध्ययन किया जाता है, वृद्धावस्था का, वर्मी कल्चर और कछुआ हो जाएगा आपका, अर्थवोर्न जिसको बोलते हैं, पेडोलॉजी मृदा का अध्ययन, फूल पोमोलॉजी एंथोलॉजी फूलों का कथक एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन, और एंटोमोलॉजी कीटों का, जनसांख्यिकी जनसंख्या मानव जाति के आंकड़ों का अध्ययन, जीवाश्म वनस्पति के अंतर्गत पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी। क्या लगता है? एथनोलॉजी। क्या बोलते हैं? एथनोलॉजी। सब्जी का अध्ययन कहते हैं ओलेरी कल्चर। हड्डियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी या ओफियोलॉजी। ठीक, आगे है हाइड्रोपोनिक्स, मृदा रहित पादप संवर्धन। जंतु विज्ञान, इसके अंतर्गत किन किन जंतुओं का अध्ययन किया जाता है? जंतु विज्ञान में जीवित एवं मृत दोनों प्रकार के। ठीक, आगे चलते हैं। आगे कि जीव विज्ञान की विभिन्न संख्याएं, जिससे कि जंतु विज्ञान का जनक था अरस्तु, वनस्पति थियोफ्रेस्टस, सूक्ष्म का लुईस पाश्चर, सूक्ष्म जीव विज्ञान लुईस पाश्चर, जीवाणु विज्ञान का रॉबर्ट कोच, प्रतिरक्षा विज्ञान के एडवर्ड जेनर, वर्गीकी या वर्गीकरण लिनियस, रुधिर परिसंचरण विलियम हार्वे, कोशिका का रॉबर्ट हुक, उत्परिवर्तन का होहो डी ब्रीज, कवक विज्ञान के हेनरिच एंड डी वेरी, पादप शरीर क्रिया विज्ञान के स्टीफेंस हेल्स, आधुनिक वनस्पति विज्ञान के कैरोलस निमियस, रुधिर वर्ग का कार्ल लैंडस्टीनर, अंतःस्रावी विज्ञान का थॉमस एल्वा एडिसन, आनुवंशिकी ग्रेगरी जॉन मेंडल। ठीक, आधुनिक आनुवंशिकी की ग्रेगरी जॉन मेंडल, भारतीय पुरावस्ती विज्ञान का बीरबल साहनी, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी पॉल बर्ग, शैवाल विज्ञान का विलियम हेरी हार्वे, और भारतीय शैवाल विज्ञान का MOR अयंगार, भारतीय परिस्थितिकी के रामदेव मिश्र, औषधि विज्ञान के हिप्पोक्रेटस, सूक्ष्मदर्शी का एंटीमनी ल्यूमेनहॉक, और जीव चिकित्सा का एडरसन। आगे चलते हैं। आगे है जंतु विज्ञान, जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत अरस्तु को जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। आगे चलते हैं। आगे घास विज्ञान, घासों का अध्ययन पालन। ठीक, एल्गोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी एनाटॉमी, आंतरिक संरचना का अध्ययन, एथनोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। ठीक, और जीवाणु विज्ञान का बैक्टीरियोलॉजी, ब्रायोलॉजी में ब्रायोफाइटा का अध्ययन, केसिडोलॉजी, पादप के रोगजन्य गांठों, पादप के कैंसर का अध्ययन, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वृक्ष की आयु का अध्ययन, डेंड्रोलॉजी, वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन, इकोलॉजी, पौधे के वातावरण से अध्ययन, इकोनॉमिक बोटनी, आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन, एथनोबोटनी, आदिवासियों द्वारा पादपों के अध्ययन, फॉरेस्ट्री, वनों का अध्ययन, एक्सोबायोलॉजी, अन्य ग्रहों पर संभावित जीवों की उपस्थिति का अध्ययन, जीनेटिक्स इंजीनियरिंग, कृत्रिम जीन्स का निर्माण, लाइकेनोलॉजी, लाइकेन का अध्ययन, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्मजीवों का अध्ययन। आगे चलते हैं। माइकोलॉजी, कवकों का, माइकोप्लाज्मोलॉजी, माइकोप्लाज्मा का, निमेटोलॉजी, निमेटिड्स, पोलियोबोटनी, पादप जीवाश्मों का, और पोलिनोलॉजी, पराग कणों का, पैथोलॉजी, पादप रोगों का उपचार और अध्ययन, पैरासिटोलॉजी, पोषक एवं परजीवी के अध्ययन, फार्मेकोलॉजी, औषधीय पादपों का अध्ययन, फिजियोलॉजी, विभिन्न पादपों की जैविक क्रियाओं का अध्ययन, टेरिडोलॉजी, टेरिडोफाइट्स का अध्ययन, फाइटोजियोग्राफी, पौधे के वितरण व उसके कारणों का अध्ययन, स्पेस बायोलॉजी, अंतरिक्ष एवं वायुमंडल में स्थित पादपों का अध्ययन, एस्पर्मोलॉजी, बीजों का अध्ययन, हीलियोथेरेपी, सूर्य के प्रभाव की चिकित्सा का अध्ययन, हाइड्रोपोनिक्स, इस शाखा के अंतर्गत मृदा के बागवानी की जाती है। आगे जंतु विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। ठीक, कथक एनाटॉमी, इसमें आता है विभिन्न अंगों की संरचना का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी, मानव जाति के सांस्कृतिक सभ्यता इतिहास ये सब आता है,
इकोलॉजी ध्वनि या वातावरण का अध्ययन। कहता है कि एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन। एम्ब्रायोलॉजी भ्रूण संवर्धन। कहता है कि एमाइलोलॉजी उत्प्रेरक का अध्ययन इमाइज। एंटोमोनो कीट पतंगों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी कीट पतंग जेनेटिक्स जीव विज्ञान के अनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन। अब आगे है आपका हीमेटोलॉजी। तो हीमेटोलॉजी में आ जाएगा रुधिर संबंधी रोगों का अध्ययन। हर्पेटोलॉजी उभयचर सरीसृप का अध्ययन। कहता है कि मेमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन। माइक्रोबायोलॉजी अति सूक्ष्म जीवों का अध्ययन। न्यूरोलॉजी तंत्रिका का अध्ययन। ओडोंटोलॉजी दंत विज्ञान का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। पैथोलॉजी रोगी की प्रकृति एवं लक्षणों के कारण का अध्ययन। रेडियोलॉजी जीवों के वितरण का प्रभाव। एक्सोनोमी जीव जातियों के नामकरण वर्गीकरण का अध्ययन। आगे चलते हैं। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन होता है जैविक विज्ञान कहलाता है। आगे चलते हैं। आगे आपका जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख लक्ष्य। जीव विज्ञान को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? जीन लेमार्क ने। वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज किसे माना है? क्रो मैग्नोन मानव को। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव लगभग 2 अरब वर्ष पहले हुआ था। विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। उद विकासवाद का मुख्य कारण था थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन प्राकृतिक वर्णन। उद विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत हुको डिब्रीज ने दिया था। आगे है आपका आर्कियोप्लेटिक्स जुरासिक युग का सबसे प्राचीन पक्षी है जो सरीसृप और पक्षी वर्ग के बीच एक कड़ी है। मेमथ हाथी की एक प्रजाति पूर्वज। कहते पृथ्वी पर सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी जाती है? नीलहरी शैवाल। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्त काल को क्या कहते हैं? हाइबरनेशन। कहता है कि किस जीव में स्नायु तंत्र तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं होता है? तरामीन में, स्टारफिश में। आगे है जीवाणु में किस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? 17 प्रकार। डायनासोर सरीसृप वर्ग में आते थे जिनका उदय मोसोजोइक युग में हुआ था। नीलहरी शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते हैं बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है? क्रोमेटोफोर्स। किन पौधे में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है? अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइटस में। आगे चलते हैं। आगे आपका 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? व्हिटकर ने। जंपिंग जीन किसने दिया था? मैकक्लिंटॉफ ने। कौन से क्षार डीएनए व आरएनए में दोनों होता है? एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन। ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव हैं जो पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं? चमगादड़। सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी बाबिल। आगे है नहीं उड़ने वाले पक्षी चमगादड़। चमगादड़ को उड़ने की कीट एवं क्षमता होते हुए भी पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं बल्कि ये स्तनधारी में आते हैं। वह समूह जिनके जंतु पर आया रात्रिचर होते हैं। मच्छर हो जाएगा आपका, चमगादड़, उल्लू, ये सब। कहता है कुछ साधारण नाम एवं तथा उनके वैज्ञानिक नाम। मानव को होमो सेपियंस, तेंदुआ को पैंथेरा टिग्री तेंदुआ को पैंथेरा पाइडस, बाघ को पैंथेरा टिग्री, शेर के पैंथेरा लियो, मटर को पायसम सटाइवम, बिल्ली के फेलिस केटस, मेढक को राना टिंगरिना, धान को ओरेजा साइटेवा, चना को सीसर एरिटिनम, गेहूँ को ट्रिटिकम एस्टिवम, गाय को बॉस इंडिकस, आम को मेंजिफेरा इंडिका। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक एवं अप्रकाशिक क्रियाओं क्लोरोप्लास्ट में कौन संपन्न होती है? क्लोरोप्लास्ट में घृणा एवं स्ट्रोमा भाग। मोलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले व हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन के कारण। आगे चलते हैं। आगे है आपका मानव हृदय का बायां नीले प्रकोष्ठ पूर्णतः ऑक्सीकृत रक्त को महाधमनी में और संपूर्ण सिरा में मतलब शरीर में भेजता है। आगे चलते हैं। आगे कवकों और
उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य कौन सा कार्यात्मक सहचर जो है पाया जाता है? कवक मूल। ईस्ट और मशरूम किस प्रकार के जीव हैं? फफूंदी। कबास में पाए जाने वाले प्रमुख घटक कौन से? सेल्यूलोज। लाइकेन किससे निर्मित होते हैं? कवक कौन से बालों से? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधा का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? पुष्प है। क्लोरोफिल के निर्माण में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम। अधिकांश कीट किसके द्वारा शोषण करते हैं? वाताक तंत्र द्वारा। कुनेना आवृतबीजी पादप का उदाहरण है जो सिनकोना नामक पादप की छाल से प्राप्त होता है या मलेरिया के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है। सेब में पाए जाने वाला लाल रंग का कारण क्या है? एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग का कारण लाइकोपीन की उपस्थिति के कारण। शहतूत किस फल का वैज्ञानिक नाम है? सिरोसिस। सर्पों की विष ग्रंथि किस अंग के समान है? केसुकी प्राणी की लाल ग्रंथि के समान। कथय कि निफेंथिस सासियाना नामक पौधे मुख्यतः भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं? मेघालय में। चट्टान पर उगने वाले पादप क्या कहलाते हैं? शैलोभिद। घटपर्णी कीटभक्षी पादप के अंतर्गत आता है। ठीक, इसकी पत्तियों के पर्ण फलक घट में रूपांतरित हो जाते हैं। कौन सा प्राणी अपने आंत में जल का संग्रह करता है? सबसे बड़ा कशेरुकी कौन सा है? कोसोल स्क्विड। आगे चलते हैं। लीची के फलों को किस शाखा के अंतर्गत रखा गया? एक बीजी बेरी। हल्दी पौधे के तने से प्राप्त होती है तथा उसके खाने वाला हिस्सा परकंद कहलाता है। आगे है आपका आगे कि लाल मिर्च किसकी उपस्थिति के कारण तीखी होती है? कैप्साइसिन के कारण। सबसे बड़ा स्तनपायी जीव कौन सा है? व्हेल। रेशम का कीड़ा अपने जीवन काल की किस अवस्था में वाणिज्यिक तंतुओं का उत्पादन करता है? प्यूपा अवस्था में। गर्म रुधिर वाले तथा समतापी जंतु के शरीर का तापमान कितना होता है? सदैव एक समान रहता है। समुद्री घोड़ा किस प्रकार के जीव का उदाहरण? मछली। वह कौन सा स्तनपायी है जो अंडे देते हैं बच्चे नहीं? एकिडना। आगे है एकिडना स्तनपायी जंतु है जो अंडा देता है बच्चा नहीं, एकिडना। ये कहता है कि जानने की इच्छा प्रकट करना तथा गुण चिंतन एवं मनन करना मनुष्य को वानर कुलों से अलग करता है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका कौन सी? शुक्राणु। सील किस वर्ग के प्राणी है? स्तनपायी। कॉर्क किस पेड़ से प्राप्त होते हैं? क्वेकस से। डॉल्फिन किस वर्ग के अंतर्गत है? स्तनपायी में। अफीम मार्फिन पोस्ता पौधे के आधे पके फल से प्राप्त होता है। गन्ने के रोपर में उसके किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तनाक। लहसुन की गंध किसके कारण होता है? सल्फर यौगिक के उपस्थिति के कारण। शुष्क जलवायु में अनुकूलतम पेड़ पौधे को क्या कहते हैं? मृदभीर। आगे चलते हैं। आगे कि जल स्थल दोनों पर रहने वाले जीवों को उभयचर के अंतर्गत रखा जाता है, वह है आपका मेढक ना। आगे चलते हैं। अधिपादप अन्य पौधों पर क्यों निर्भर करते हैं? यांत्रिक सहारे के लिए। टिक और माइट किस जीव की वंश से संबंधित है? मकड़ी। जुगनू की चमक किस एंजाइम के कारण होता है? ल्यूसीफेरस कारण। कहता है कि सनहैप्स रेफा किससे प्राप्त होता है? फ्लोएम से। कहता है कि लेग हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? लेग्यूम मूल ग्रंथि में। डार्विन की पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का प्रकाशित हुआ था 1859 में। आगे चलते हैं। जैव विकास के पक्ष में किस स्रोत ने प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त किया था? जीवाश्मों से। जीवों के उद्विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? सेलामेंडर, अजगर और कंगारू। आगे है किन कोशिकीय जीवों में कंकाल पूर्णतः अनुपस्थित होता है? सरीसृप। कॉकरोच और सिल्वर फिश में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? खुला परिसंचरण। स्तनपायी भ्रूण के उत्सर्जनीय उत्पादक किसके द्वारा बाहर उत्सर्जित किए जाते हैं? अपरा द्वारा। चमगादड़ किसी प्राणी नियततापी। विज्ञान के पेलियोंटोलॉजी नामक शाखा के अंतर्गत जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। सबसे बड़ी पक्षी को तेज गति से दौड़ सकता है परंतु उड़ नहीं सकता है? शुतुरमुर्ग। नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पादप हेलोफाइट्स कहलाते हैं। एंटीअमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी मानव के किस अंग में पाया जाता है? आंत में। लिग्निन नामक पदार्थ जमा रहता है जाइलम उत्तक पर। कहता है कि डीएनए संश्लेषण तथा हिस्टोन प्रोटीन नामक कोशिका चक्र की किस प्रवस्था में बनते हैं? एस प्रवस्था में। आगे चलते हैं। कहता है कि डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने के लिए किस जीव का प्रयोग किया जाता है? डाइटम। पपीते का पीला किस कारण होता है? केरिकाचेनथिन की उपस्थिति के कारण। पौधे के किस भाग से जो है आपका हल्दी प्राप्त होता है? तना वाला। किस शैवाल से आयोडीन का निर्माण होता है? लेमिनेरिया नामक शैवाल से।
वे जीवाणु जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है, क्या कहलाता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण यौगिक। कहता है कि आधुनिक नमक वाले अचार में, मतलब अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वे जीव संकुचित होकर मर जाते हैं। आगे है, कवक कोशिका में संचित होने वाला पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। तालाबों और कुओं में किन जंतु को छोड़ने से मच्छरों का नियंत्रित करने में मदद करता है? गम्बुसिया फिश। अब आगे आपका किस फेनॉल ए का क्या है? मतलब बिस्फेनॉल ए क्या है? खाद्य समष्टि सामग्री विकास के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन। मृदा के प्रयोग के बिना केवल खनिज युक्त सहायता से पौधे उगने की विधि को क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। प्रतिजैविक मुख्यतः किसे प्राप्त करता है? जीवाणु। इष्ट कोशिका में कौन सा मुख्य विकर उपस्थित होता है? जायमेज। जब एक ही जीन दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों के साथ नियंत्रित करती है तब क्या कहलाता है? बहुप्रभाविता का नियम। क्विनिना अथवा कहता है कि क्विनिन अथवा क्विनिना की किसकी छाल से प्राप्त की जाती है? सिनकोना। मेंडल ने अपने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए किस पौधे का प्रयोग किया था? गार्डन पिक। ग्रेगरी मेंडल ने 1822 से 1884 को आधुनिक आनुवंशिकता का जनक कहा था। आगे सूखा सहगुणता से संबंधित हार्मोन एब्सिसिक एसिड। अधिकांश एंजाइम किस ताप पर जो है आपका सक्रिय होते हैं? 20 से 35 डिग्री सी पर। आगे है आपका सीप, घोंघा, स्क्विड, कौड़ी, ऑक्टोपस, कटलफिश एवं मोलस्का संघ के प्रमुख जीव हैं। आगे चलते हैं, कोशिका यानी कि सेल। आगे सेल जैव कोशिका के किस कोशिकांग में ऊर्जा घर कहता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्सर्जित करने वाले पादप का नाम क्या? क्रेब्स चक्र। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों को बनाता है? प्रोटीन और लिपिड्स। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती है? पिलिया। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाया जाता है? छिपकली में। जंतु कोशिका में उपस्थित होता है? कोशिका भित्ति। कहता है कि पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में। परक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिका और आणविक नियंत्रण को क्या कहते हैं? एपोप्टिक्स। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिका अंग में डीएनए होता है? हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कोशिका की पाचन थैली है कहते हैं? लाइसोसोम। मनुष्य के किस ऊतक में जनन के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप में जंतु कोशिका में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली और कोशिका द्रव और केंद्रक। कहता है कि हाइपरप्लासिया का अर्थ क्या होता है? कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जॉनसन। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? टेमी व बाल्टीमोर ने। जब एक युग्म जीन दूसरी इकाई के प्रभावी को छुपाता है तब इसके लिए आप कहते हैं प्रभाविकता। आगे चलते हैं, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? राइबोसोम। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। कौन सा तत्व पौधे की कोशिका में भित्ति की संरचना घटक है? कैल्शियम। आगे है, सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी? माइकोप्लाज्मा। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? जीव द्रव को। आगे कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति में ही उपस्थित होता है? हरित लवक। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के बीच पदार्थों का आगमन के माध्यम से होता है जीव जंतु के। आगे चलते हैं, किस तत्व के कोशिका में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? पोटेशियम। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा दी जाती है? गोल्जी काय को। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ की बनी होती है? लाइकोप्रोटीन्स। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रतिबोध किया था? रॉबर्टसन ने 1959। कोशिका भित्ति की रचना कैसी होती है? पारगमन। विश्व की सबसे छोटी कोशिका प्लाज्मोडियम। कहता है कि माइकोप्लाज्मा ग्लेक्सिस्टिमा। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम की ग्रेन्यूल्स। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु केवल स्त्रियों में। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपोटेक्सीफोलिया। आगे चलते हैं, पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया 8 महीने में संपन्न होती है। आगे चलते हैं, अब आगे आपका है पोषण।
मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि रुक जाता है? प्रोटीन कमी। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? दूध। कहता है कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है? मूंगफली में। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की वसा के ह्रास के विरुद्ध अवरोध का काम करता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है? प्रोटीन से। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? ट्रिप्सिन। समन क्रियाशील के लिए प्रोटीन की उक्त दैनिक मात्रा कितनी होती है? लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करने वाली माँ को प्रतिदिन आहार के रूप में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। अलसी तीसी किसका प्रचुर मात्रा है? ओमेगा बस अतिरिक्त। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? छोटी आंत। मां की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है? संतृप्त वसा अम्लों की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है? लैक्टोबैसिलस। फास्फोरस शरीर में अम्लता एवं क्षारीयता के बीच संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्ते में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? लोहा की। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है? रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है? यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% भाग क्या होता है? प्रोटीन होता है। सबसे सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि पोटेशियम का स्रोवन करता है। अब आगे है आपका दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है? सोयाबीन में। कहता है कि अल्फा केराटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग पाए जाते हैं? त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटीन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले होते हैं। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? हो जाएगा आपका विटामिन डी और B3 सर। विटामिन डी और B3 के विटामिन डी और B3 के कारण। आगे चलते हैं। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखता है? B6। विटामिन B6 सब्जियों में मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? विटामिन। सब्जी में विटामिन प्राप्त होता है। एक गिलास पानी से कितना कैलोरी प्राप्त होता है? 0 कैलोरी। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? मतलब एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सेकेराइड होता है? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से हो जाता है स्कर्वी रोग? विटामिन सी। ठीक, स्कर्विक एसिड की कमी से। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग प्रभावित करता है? यकृत को। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधा व जंतु में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधे में स्टार्च के रूप में तथा जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। आगे चलते हैं। आगे है शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों में भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। आगे चलते हैं। आगे है कैसिमर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज किया था? विटामिन फंक। आगे विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ? विटामिन ए से संपन्न खाद्य पदार्थ कार्ड, यकृत, तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि एवं भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग हो जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है। ठीक, खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। घाव को भरने के लिए विटामिन सी। कोलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? B2। थायमिन विटामिन B1। थायमिन विटामिन B1। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी और सी। प्लेग्रा एवं स्कर्वी रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी कारण होता है? विटामिन B3 और विटामिन सी का। विटामिन डी की रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग रिकेटस। रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? स्कर्वी एसिड। संक्रमण रोधी विटामिन कैसे बनता है? विटामिन ए को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में। अनाज के छिलके में होते हैं थायमिन, विटामिन B1। कहता है कि भोजन में रेशे का महत्व क्या है? भोजन में रेशे की अधिकता पाचन क्रिया में सहायता होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावना कम हो जाती है। क्या आगे चलते हैं। दीर्घ मात्रिक खनिज। कहता है कैल्शियम। जान लीजिए कैल्शियम जो है महत्व है
रुधिर स्कंदन और तंत्रिकाओं एवं पेशियों का काम करता है। फास्फोरस से दांतों और हड्डियों की रचना एवं एटीपी तथा डीएनए का काम करता है। आगे गंधक सल्फर अनेक अमीनो अम्लों तथा कुछ हार्मोनों का विटामिन घटक करता है। पोटेशियम अम्लक्षार संतुलन, जल संतुलन, तंत्रिकाओं की इकाई की। क्लोरीन जठर रस का अम्लक्षार संतुलन। सोडियम अम्लक्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं कार्य की। मैग्नीशियम ग्लाइकोलाइसिस तथा एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं को एंजाइम घटक। खनिज जान लीजिए, लोहा किस प्राप्त होता है? लोहा होता है केला और खजूर में। लोहा केला खजूर में। पोटेशियम पालक में। ठीक, लोहा केला खजूर, पोटेशियम पालक में। आयोडीन युक्त नमक में और कैल्शियम दूध अंडे में। कौन सा तत्व किडनी के पथरी में बनने को रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयुक्त है? आंवला। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों के किस अनुपात में होना चाहिए? प्रोटीन 1/2 और वसा 1/4 और कार्बोहाइड्रेट 3/5। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? वसा से। किसकी कमी से क्रिटिज्म मतलब बंद बुद्धि या बौना रोग हो जाता है? आयोडीन कमी से। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? विटामिन ए। आगे चलते हैं। विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। आगे आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई टेकोफेरॉल। विटामिन के फिलोक्विनोल। अब कहता है कि विटामिन ए कहाँ कहाँ पाया जाता है? कैरोटीन युक्त फल, यकृत, आंत्र, स्लेमा और कोशिका में। विटामिन ए का महत्व क्या है? यह दृष्टि के लिए तथा एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि के लिए। ठीक, अब आ गया विटामिन डी। यह है यकृत, मक्खन मतलब मक्खन, मछली का तेल, गुर्दे, अंडे, इष्ट सूर्य के प्रकाश ये सब पाया जाता है। ठीक, और यह हड्डी और कैल्शियम फास्फोरस के उपापचय वृद्धि के लिए उपयुक्त है। विटामिन ए तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन में पाया जाता है। इससे कोशिका कला की सुरक्षा, जन क्षमता में वृद्धि, पेशियों की क्रियाशीलता। ठीक, इसकी कमी से होता है आपका विटामिन ए कमी से कॉर्नियल त्वचा रोग हो जाता है। विटामिन बी कमी से हो जाता है। विटामिन बी कमी से हो जाएगा आपका विटामिन डी कमी से हो जाएगा आपका सूखा रोग, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में रिकेटस, बच्चों में रिकेटस, ऑस्टियोमलेशिया वयस्कों में होता है। विटामिन ई कमी से जनसंख्या में कमी हो जाता है। ठीक, अब आगे आपका विटामिन के कमी से खून थक्का नहीं बन पाता। आगे चलते हैं। जल में घुलनशील विटामिन एडेक। विटामिन B1 का नाम है आपका थायमिन। विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। विटामिन 3 निकोटिनिक अम्ल। विटामिन B5 पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन 6 पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 बायोटीन। ठीक, विटामिन B9 फॉलिक अम्ल या विटामिन B11 फॉलिक अम्ल और विटामिन 12 का साइनोकोबालामिन। विटामिन C का एस्कर्बिक एसिड। आगे चलते हैं। ज़्यादा रोग नहीं देखना, ज़्यादा ध्यान। स्कर्वी रोग से मसूड़ा हो जाता है, मतलब विटामिन सी कमी से मसूड़ा, और विटामिन B12 कमी से जो होता है आपका रक्तहीनता, तंत्रिका तंत्र के विकार हो जाता है। फिर विटामिन 9 कमी से रक्तहीनता, वृद्धि कमी होता है। ठीक, विटामिन B7 कमी से रक्त बालों का झड़ना। विटामिन B6 कमी से रक्तहीनता, चर्म रोग हो जाता है, पेशी में ठन होता है। विटामिन B5 की कमी से चर्म रोग, वृद्धि, बाल सफ़ेद हो जाता है, जन क्षमता कम होता है। विटामिन B3 कमी से प्लेग। विटामिन B2 कमी से जो होता है आपका किलोसिस रोग हो जाता है। विटामिन B1 से बेरी। आगे चलते हैं। पादपों की आकृति की। पादपों में किस संरचना के द्वारा जल का ऊपर उठता है? जाइलम के द्वारा। एक बीजी किसके अभाव में अंकुरित हो जाते हैं? और पर्याप्त प्रकाश। आगे है आपका प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में अधिक होती है? लाल रंग। जीवाणु द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तित करने की क्रिया क्या कहते हैं? विनाइट्रीकरण। अब किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। कहता है कि वृद्धि रोधक के रूप में किसका काम होता है? एसिटिक अम्ल या इथाइलिन। पुष्पित पौधा के बीज किसके बने होते हैं? भ्रूण, खाद्य संग्रह और आवरण से। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का अंत होता है? क्लोरोप्लास्ट। यदि हम केंचुए अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाता है? क्योंकि परासरण प्रघात के कारण।
अब आगे है कौन सी फल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करता है? मटर। कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? सोडियम। वर्मी कंपोस्ट क्या है? कार्बनिक यौगिक या केचुआ पालन, कार्बनिक जैव उर्वरक और केचुआ पालन। किस पौधे को औषधीय भारतीय चिकित्सा कहा जाता है? आंवला को। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? फूल से। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक एंजाइम तत्व कौन था? प्रोटोजाइलम। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? बीज से। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ से पाए जाते हैं? शहतूत। आगे चलते हैं। भूमि की उर्वरता को घटाने वाले जीवाणु कौन सा है? कहता है थायोबैसिलस डिट्राइनिफिकेंस। अब आगे जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन सा होता है? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस समूह के पौधे के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ी का स्थानांतरण होता है? टेरिडोफाइट्स। वायु प्रदूषण के सूचक हैं लाइकेन। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? जिम्नोस्पर्म। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? स्थूलमूल। परजीवी पौधे अपने पोषक से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? चुस्कांग के द्वारा। किस प्रकार के पौधे की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि पाई जाती है? द्विबीजपत्री पौधे। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित हो जाती है? कांटों में। गेहूँ, धान, जौ में कैसी जड़ें पाई जाती है? तंतुमय जड़ें। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधे में पाई जाती है? प्रायः एकबीजपत्री। कौन सा मरूदुद्भिद पौधा उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है? एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग कौन सा है? बाह्य दलपुंज एवं दलपुंज। और आगे आपका पादप और योग। लहसुन प्याज सलकन अदरी हरदक परकंद। ठीक, लहसुन प्याज सलकन अदरी हरदक परकंद, अरबी जिमीकंद। अरबी या जिमीकंद हो जाएगा आपका धनकंद। आलू कंद या स्तंभकंद। आगे हार्मोन विकार से उत्पन्न होता है। हार्मोन्स उपापचय क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? तनाक। आगे चलते हैं। आगे है आपका प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दृश्य प्रकाश में ही संपन्न होती है। आगे चलते हैं। कंकाल तंत्र। कहता है कि मानव भ्रूण में हृदय स्कंदन कब प्रारंभ होता है? विकास के 4-5वें सप्ताह। आगे चलते हैं। आगे आपका मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? 29। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र क्या होता है? कैसरिकुरज्जु, स्पिनल कॉर्ड। वयस्क मानव में कितनी अस्थियां होती है? 206। नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि खून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने होते हैं जिसमें रक्त संचरण नहीं होता। हमारे शरीर की सबसे दृढ़ भाग कौन सा होता है? दंत बल्लव, एनामेल। शैल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टिक का क्या कार्य है? जोड़ का प्रतिस्थापन करना। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कान की होती है जिसे स्टेपिज कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर, जांघ की हड्डी। कैसरिकुरज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? 31 जोड़ी। मानव शरीर में पेशियों की संख्या 12 है, पसलियों की संख्या। मानव शरीर की डिंबवाहिनी नली में शुक्राणु डिंब को निषेचित करता है। वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत 65। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु क्या आवश्यक है? कैल्शियम और फास्फोरस। मानव शरीर की सबसे मजबूत पेशियां जबड़ों की होती हैं। परिवर्तनशील भ्रूण की निष्कासन से कौन सुरक्षा करता है? उल्लव। मानव के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 20। आगे है मानव शरीर की सबसे बड़ी गुहा कौन सी है? कोलम या स्फिंक्स गुहा। आगे चलते हैं। त्वचा पर चोट लगने के बाद इनका पुनरुद्भवन किसके द्वारा किया जाता है? मतलब हो जाएगा आपका घनाकार उपकला द्वारा। कांडरा जिसको बोलते हैं टेंडन, ये हड्डी को मतलब कंडरा यानी कि टेंडन पेशी को हड्डी को जोड़ता है। स्नायु यानी कि लिगामेंट हड्डी को हड्डी को जोड़ता है। कहता है कि स्नायु कंडराएं कैसी उत्तक है? संयोजी उत्तक। आगे कहता स्तनियों की अस्थि पास्थि से क्यों भिन्न दिखाई देता है? कहता है हेविसियर नलिकाओं के द्वारा। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? ओसिन। अस्थियों का कठोर बनने वाला लवक मुख्यतः कौन सा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट। कौन सी लसिका में किन रुधिर कणों की उपस्थिति होता है? लाल रुधिर कणों। कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग और खुर के निर्माण में सहायक होता है? केराटिन। अस्थियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ओसिन।
अस्थियों में मुख्यतः कौन से अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम। मज्जा गुहा का निर्माण किस प्रकार कोशिका से होता है? ऑस्टियोक्लास्ट। अस्थियों का निर्माण किस ऊतक से होता है? संयोजी ऊतक से। शिशुओं में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती है? 300। मानव शरीर के किस अंग में सबसे अधिक अस्थियों की संख्या होती है? हाथ में। किस प्रकार की संधियों द्वारा हमारी खोपड़ी की अस्थियां परस्पर जुड़ी होती हैं? अचल संधि। मनुष्य के कंकाल में कब्ज संधि का एक उत्कृष्ट उदाहरण किस अस्थियों की संधि से मिलता है? अम्ल व ह्यूमरस। आगे है आपका मनुष्य की श्रोमी मेखला में 3 अस्थियां कतक, इस्चियम, इलियम और फ्यूबियस उपस्थित होती है। आगे चलते हैं। श्वसन तंत्र। श्वसन में बाहर निकले वायु में CO2 की मात्रा 4% होती है। अधिकतर कीट किस प्रकार श्वसन करते हैं? श्वसनली प्रणाली के दौरान। शीत निद्रा के दौरान मेढक किस अंग से श्वसन करता है? केवल त्वचा से। यातायात पुलिस शराब के नशे वाले व्यक्ति की श्वसन जांच में किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक। स्वच्छोबास में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन कितनी होती है? लगभग 17%। श्वसन में रुधिर का कौन सा घटक O2 का संश्लेषण करता है? लाल रक्त कणिका। अवायवीय श्वसन में पेशीय कोशिकाएं ग्लूकोज किस में परिवर्तित होकर ऊर्जा उत्पन्न करता है? लैक्टिक अम्ल। भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? एपिग्लास्टिक्स के द्वारा। एपिग्लास्टिक्स के द्वारा। पता है कि फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? रुधिर द्वारा। कैरेस चक्र की किस कोशिका में संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑक्सी श्वसन की क्रिया कोशिका के किस भाग में होती है? कोशिका द्रव्य माइटोकॉन्ड्रिया। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया को ऑक्सी तथा अनऑक्सी श्वसन का समान चरण माना जाता है। श्वसन द्वारा उत्सर्जन का स्वयं संचयन किस रूप होता है? ATP अणु के रूप। पहाड़ों पर रहने वाले में से RBS की संख्या अधिकतम होती है? पहाड़ों पर RBC। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा उपचायक के रूप में अंतिम उत्पादक है CO2 एवं पायरुवीक। और वायवीय श्वसन में कौन सी प्रक्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। मानव में श्वसन दर प्रति मिनट लगभग होती है 16 से 18 12 से 15 बार दिन। आगे चलते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के अंत में ग्लूकोज पायरुवीक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस के एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? कोशिका द्रव्य में। अब आगे आपका किस कारण से ऊतक में ऑक्सीहीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकलकर ऊतक द्रव्य में जाता है? O2 की कमी और CO2 की अधिकता होती है। फेफड़ों की कुपिकाओं में गैसीय विनिमय किस प्रकार से होता है? सक्रिय ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मानव शरीर में श्वसन केंद्र कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लांगेटा व पोन्स में। फेफड़ा के ऊपर का आवरण किसका बना होता है? फ्लोरल कलाक। सर्वाधिक CO2 का परिवहन किस रूप होता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में। क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज के एक अणु से कितने ATP अणुओं का निर्माण होता है? 24। ग्लाइकोलाइसिस चरण में कितने ATP अणुओं का शुद्ध लाभ होता है? 2। किण्वन तथा अनॉक्सी श्वसन की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? लुईस पास्चर। फेफड़ा तथा अशुद्ध रक्त किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस धमनी के द्वारा। फेफड़ा द्वारा शुद्ध रक्त किया गया रक्त बाएं अलिंद किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? फुफ्फुस शिरा के द्वारा। श्वसन गुणांक का मापन किस यंत्र से किया जाता है? गैनोंग श्वसन मापी के द्वारा। ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी होना कतक हाइपोक्सिया तथा अनॉक्सिया कहलाता है। श्वसन क्रिया में वायु के किस घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? नाइट्रोजन। आगे चलते हैं। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति में हृदय के धड़कन की औसत दर 72 बार पर मिनट होती है। ठीक, आगे है पाचन तंत्र। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक प्रोटीन किस अंग में होता है? अग्नाशय द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के अपघट पता है कि लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघट्ट के पश्चात क्या प्राप्त होता है? बस ये अम्ल ग्लिसरॉल। कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत में स्रावित होता है? सिक्रेटिन। पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्ताशय। पित्त का निर्माण यकृत में होता है या वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता कर।
किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन होता है? किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन? आंत में। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गेस्ट्रिन। लार का टॉयलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रिया करता है? हल्के अम्लीय माध्यम से। अमाशय की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? कर्माकुंचन। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? पीत में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप। अमाशय में भोजन के अणुओं को कौन नष्ट करता है? HCl। मानव शरीर की किस रचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? बड़ी आंत। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी? यकृत। अब आगे है आपका अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पादन ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए। मम्प्स, गलसुआ तथा पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलने वाले बीमारी जिसमें पेरिटोनिड संग्रंथि में सूजन, जलन, दर्द होता है, लैंगरहैंस की दीपिका किस अंग में जो होता है आपका उपस्थित होता है कि अग्नाशय में। अगर मानव शरीर में किस अंग से हार्मोन्स के साथ साथ चालक एंजाइम का भी स्रावन होता है? अग्नाशय द्वारा। जठर ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रहण होता है? फेब्रिनोजेन एवं प्रोथ्रम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पादप मानव शरीर को रक्त जमने में रोकता है? हिपेरिन। लंबे समय तक उपवास रखने से सर्वाधिक प्रभावित शरीर का अंग होता है? किडनी। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। वह मानव शिशु को जन्म लेने में 6 महीने पश्चात दांत निकलने का प्रारंभ होता है। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? वृक्क के द्वारा, किडनी के द्वारा। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होता है? जस्ता। अब आगे है आपका मानव शरीर में मानव कोशिका में सर्वप्रथम मध्यवर्ती इंसाइजर दांत जो है निकलता है। चलिए आज यहीं तक।